Hello students, welcome to IFAS. Myself Ansu, your commerce educator and assistant professor at IFAS. तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम लोग जो बेसिकली अपना डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिक्स का सिलेबस अपना आरपीएससी का, जिसका एग्ज़ाम अपना जो है वो मई में होने वाला है। तो पूरा डिटेल सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, कहाँ से उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं उसके विषय में भी हम लोग बात करें, और जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो वो किस तरीके से कैसे अब 3 महीने में अपना सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं, इस विषय पे भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए अपने सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे लर्नर्स पहली बार सेशन पे आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जो है सबसे पहले पहुंचती रहे। इस चैनल पे बेसिकली अपने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, चाहे वो कॉमर्स सब्जेक्ट हो या फिर अदर सब्जेक्ट हो, आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। तो चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो, अगर हम बात करें अपना सिलेबस का, तो अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर में पेपर 1 और पेपर 2 हमें कवर करना है, और पेपर 1 के अंदर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना। और जब आप इसके टॉपिक्स को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी अपने 11th क्लास में बेसिक जो है था अपना, है ना, वहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर जो है वो किया हुआ है, हमने वहाँ पे ऑलरेडी स्टडी किया है। तो बस हमें एक बार इसे अच्छे से और इसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बस कॉन्सेप्चुअल हमें पता है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन एमसीक्यू के फॉर्म में आरपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसके फॉर्म में हमें बस एक बार इसको अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से इसको कवर करना है। तो अगर आप फ्रेश अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक तरीके से एक सजेशन दूंगा कि आप लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर के कम से कम 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर जो है वो जरूर एनालाइज कीजिएगा, है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो जैसे बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है ना, ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सब हमने ऑलरेडी 11 की बुक में पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखो, इसके अंदर में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आईएफएस क्या है, आईएफआरएस क्या है, इंड एस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इससे हमारे से यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एज वेल एज आरपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। और जैसे कि ये तो अपना 11 की बुक से हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये भी अपना 11 की बुक में, बैंक रिकॉन्सिलेशन, ये सब अपना बिल ऑफ एक्सचेंज तक अपना जो है वो 11 की बुक से है, हम लोग वहाँ से जो कवर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जैसे कि पार्टनरशिप ऑफ अकाउंटिंग है ना, तो बेसिकली जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है, रिटायरमेंट्स ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, तो ये सब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको हम लोग अपनी क्लास 12 की, है ना, बुक है अकाउंटिंग की, वहाँ से हम लोग जो है वो इसको कवर कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको 11-12 की बुक को कवर करना है, वहाँ से आप इन सबको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। लेकिन वही है कि इतना बड़ा सिलेबस है, जिसको हमने 2 साल में पढ़ा था उसको हमें अब 3 महीना बचा हुआ है, पूरा सिलेबस है। तो आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको PYQs देखने हैं, एनालाइज करना है, और उसके बाद जो टॉपिक्स है उसको कवर कर लेना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, है ना, तो बेसिकली इसके अंदर में कंपनी के टाइप्स, काइंड्स, है ना, इसका जनरल मीटिंग कब होता है, ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है ना, सीए को कैसे अपॉइंट किया जाता है, कब हटाया जा सकता है, उसके क्या राइट्स है, डायरेक्टर के क्या राइट्स है, कितने महीने पे मीटिंग होनी चाहिए, है ना, ये सब चीज़ अपना यूजीसी नेट में और इसके अंदर में ही पूछा जाता है। ठीक है। शेयर इशू प्रीमियम का कहाँ उसको खर्चा करें, कहाँ उसको नहीं कर सकते हैं, मतलब ये सारा चीज़ है ना पूछा जाता है। तो बायबैक शेयर अपना क्या है, ट्रेजरी स्टॉक्स क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का एक क्वेश्चन अपना आ जाता है ना, फॉर फीचर ऑफ शेयर का अपना एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इन सब टॉपिक्स को आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स ना, इसके अंदर में एमलगमेशन है, एक्सटर्नल रिकॉन्सिलेशन है, होल्डिंग कंपनी है, मर्जर है, एक्विजिशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो इन सब चीज़ों को हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अपना जो ग्रेजुएशन का बुक है वहाँ से हम लोग जो है वो कवर कर सकते हैं, है ना। चलिए, और उसी के अलावा नेक्स्ट अपना टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है।
तो इसके ये भी अपना ग्रेजुएशन के अंदर में हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लाइक अपना कॉस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट से तो क्वेश्चंस अपना आता ही है, लाइक जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, टर्मिनल, प्रोसेस कॉस्टिंग, इससे अपना क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से जो है वो कवर कीजिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, उसके टेक्निक्स क्या क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को आप लोग को कवर करना है और अपने कॉस्ट अकाउंटिंग की ग्रेजुएशन की बुक से आप लोग कवर कर सकते हैं। और फिर यही करूँगा सजेस्ट आप लोगों की, इतना सारा सिलेबस हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं, तो बस सबसे पहले PYQs देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और वहाँ से इन टॉपिक्स को आप लोग जो है वो कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपना फ्रेंड्स मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, ठीक है। इसके अंदर में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग रेशियो है ना, अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस है ना, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि फंड फ्लो है, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो इन सब को भी हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ा था। तो वहाँ से इन सारे टॉपिक्स को, और बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको ये सारा देखने को मिल जाएगा, अकाउंटिंग में भी आपको देखने को मिल जाएगा, UGC नेट कॉमर्स के अकाउंटिंग में भी आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो वहाँ से इन सब टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, जैसे कैपिटल बस्टिंग है ना, डिविडेंड डिसीजन है, ROI, EVA, MVA है ना, रिस्क एनालिसिस, ये सब अपना जो है वो बिजनेस फाइनेंस के सारे टॉपिक्स हैं UGC नेट कॉमर्स के। और उसी के साथ साथ हम लोग जो है ग्रेजुएशन में भी इसको हम लोगों ने कवर किया था, तो वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। आप हमारे IFS के कॉमर्स चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, है ना, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया हुआ है, वहाँ पे कराया हुआ है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बैंकिंग वहाँ पे किया हुआ है, बिजनेस इन्वायरमेंट वहाँ पे पूरा करवाया हुआ है, तो ये सारे टॉपिक्स ना आप लोग वहाँ से जो अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना पेपर 2 का सिलेबस, जैसे कि अपना टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में ये सेक्शंस जरूर याद कीजिएगा, सारे डिडक्शंस जरूर याद कीजिएगा, है ना। ये सब चीज़ हमारे एग्जाम में पूछ जाता है। रिफंड टैक्स क्या है, जैसे कि ITR के फॉर्म्स ये क्या क्या है, इससे हमसे पूछ दिया जाता है। और उसी के बाद अगर हम बात करें तो HUF फॉर्म, HUF के बारे में फॉर्म, AOP और एंड कंपनी, ठीक है, ये सब अपना टॉपिक है। टैक्स एविएशन, टैक्स अवॉइडेंस, है ना, डबल टैक्सेशन, ये सब टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे आया हुआ है हमारा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अपना क्या है ना, हमारे 5 हेड है, उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं, है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन कौन से इनकम उसके अंदर आएंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है, HRA वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। परक्विजिस्ट अपने क्या क्या हैं इसको देख लीजिएगा। तो बेसिकली जो अपना ग्रेजुएशन की बुक थी इनकम टैक्स की, वहाँ से आप इसको जो है वो कवर कर सकते हैं। उसी के अलावा इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बुक आती है उसको आप लोग जो है वो कवर रेफर कर सकते हैं और वहाँ से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। लाइक अपना कस्टम ड्यूटी, रोल ऑफ कस्टम ड्यूटी, इंटरनेशनल ट्रेड, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस, है ना, असेसमेंट वैल्यू, तो काफ़ी सारे टॉपिक हैं इसके अंदर। वही मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और वहाँ से एनालाइज कीजिए और इन टॉपिक्स को आप लोग वहाँ फिर कवर कीजिए। वैसे आप कवर कीजिएगा तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा इतना कवर, हमको PYQ ही करना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास 3-3.25 महीने हैं हमारे पास, है ना। जनवरी भी अपना खत्म हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 20 को है ना, और 23 को अपना एग्जाम, अपना अकाउंटिंग वाले सेक्शन का, अपना कॉमर्स सेक्शन का, है ना। तो हम लोग के पास करीब अप्रोक्स अगर हम बात करें तो 3-3.25 महीने हैं। तो सिंपल सा है, PYQ देखिए, है ना, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, लाइक अपना PYQ करते रहिए, बस दैट्स इट। यही इसका जो है अपना एक मूल मंत्र है इस एग्जाम को निकालने का। अगला GST इनकम टैक्स के अंदर में अपना नया ऐड हुआ था, है ना। तो अपना ग्रेजुएशन के बुक 11-12 के बुक में भी अपना GST ऐड किया हुआ है। GST क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ GST के टैक्स रेट क्या है, कहाँ लगता है GST, है ना, ओरिजिन बेस है कि डेस्टिनेशन बेस है, तो ये सब चीज़ हमारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। तो 11-12 से भी और उसके साथ साथ आप ग्रेजुएशन के बुक से भी आप लोग CGST, SGST यानी पूरा GST का टॉपिक आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। GST का फॉर्म्स क्या क्या है ना, GST को कैसे रिकवर कराएं, है ना, फिलिंग एंड रिटर्न ऑफ एंड असेसमेंट, है ना। तो इन सब टॉपिक को आप लोग जो है वो कर लीजिए। IGST है,
CGST है, UGST, इन सब के बारे में आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। अपने टैक्स रेट क्या चल रहा है, किसके ऊपर GST लगता है, किसके ऊपर GST नहीं लगता है, ये भी स्टूडेंट्स जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना अकाउंटिंग, तो इनकम टैक्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है ना, जो कि अपना UGC नेट कॉमर्स का भी है, ऑडिटिंग अलग से एक है, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। या फिर अपना ये ग्रेजुएशन में ऑडिटिंग अपना आता है, तो वहाँ से बुक लेकर के आप जो है उसको कवर कर सकते हैं। जैसे कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग अपना क्या है, टाइप्स क्या है, वाउचिंग क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर। फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट है ना, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये सारे हमारे अकाउंटर्स, एक अकाउंटेंट है उसके क्या राइट्स है, CA के क्या राइट्स हैं, है ना, ये सब चीज़ कितना टेन्योर में करके देना है, कैसे उसका अपॉइंटमेंट होगा, कैसे इसको रिमूवल होगा, डिस्चार्ज होगा, ये सब चीज़ अपने एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को जो है ज़रूर आप लोग कवर कीजिएगा। उसी के बाद अपना बिजनेस स्टैटिक्स, तो अपना जो बिजनेस स्टैटिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च है, तो बिजनेस स्टैटिक्स का जो टॉपिक है उसको हम लोग UGC नेट कॉमर्स का है ना, वहाँ पे अपना स्टैटिक्स है, वहाँ से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, या हमने इसको मास्टर्स में भी कवर किया है, तो मास्टर्स से भी आप लोग इसको कवर जो है अपना कर सकते हैं। लाइक अपना स्टैटिक, सेंट्रल टेंडेंसी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है 11-12 में, डिस्पर्जन, मोमेंट्स, कर्टोसिस है ना, कोरिलेशन है ना, रिग्रेशन है ना, तो ये सारे टॉपिक्स हमने 11 में अपने जो स्टैटिक्स की बुक्स थी वहाँ से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, और वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। और उसी के साथ साथ अपना ये UGC नेट का यूनिट नंबर 5 है ना, वहाँ पे ये सिलेबस है अपना, इसको हम कवर कर सकते हैं। रिसर्च है अपना, रिसर्च में अंदर में बात करें सैम्पलिंग क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या, हाइपोथेसिस क्या है, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, फॉर्मल सैम्पलिंग है ना, सॉरी नॉन रैंडम सैम्पलिंग अपना क्या है, सैम्पलिंग एरर क्या है, वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट लाइक अपना जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब क्या है, इसको अच्छे से कवर करना है ना, और पर्ट क्या है, CPM क्या है, गेम थ्योरी क्या है, तो इन सब को मैंने RPSC के चैनल पे करवाया हुआ है। देखो आपको बहुत सारे टॉपिक्स अगर आप देखिएगा ना, तो UGC नेट के चैनल पे और RPSC के चैनल पे मैंने कवर करवाया, तो वहाँ से आप लोग उनको देख लीजिएगा, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, है ना, और उसी के साथ साथ आप हमारे कॉमर्स चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं, और जो भी लाइव क्लासेस आ रही हैं वो सारा आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके जो है वो बताइएगा, है ना, अपने वैल्यूएबल सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। और ये हमारे नेट के टॉपर्स हैं, गेट के, RPSC एंड सेट के टॉपर्स हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको जो भी क्लासेस यूट्यूब पे होती है उनका सारा PDFs, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है ना, MCQ सारे वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग सेशन को एंड करते हैं। ये सेशन कैसा लगा ज़रूर जो है कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स जो RPSC अपने कॉमर्स सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गोल।